दिल्ली पानीपत हाईवे पर दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली पर्यटन विभाग का सुंदर व हरियाली से भरपूर गुरु तेग बहादुर मेमोरियल बना है। जनता इसका आनंद टहलने और आराम करने के लिए प्रयोग कर सकती है। ये सार्वजनिक स्थल है और जनता के लिए ही बनाया गया है। आज AA न्यूज पर इसके दर्शन करवाते हैं। उससे पहले आपने अभी तक AA न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर दबाएं, साथ में लाइक और घंटी का आइकॉन भी। गुरु तेग बहादुर मेमोरियल लोगों के आकर्षण का केंद्र है। इन दिनों भागदौड़ भरी जिंदगी में छुट्टी का दिन मनोरंजन के लिए सबसे अहम दिनों में से एक है। इस दिन लोग सैर सपाटे के लिए किसी खास पर्यटन स्थल, चिड़ियाघर, बोटिंग करने, पिकनिक स्पॉट आदि जगहों पर जाते हैं। इनके साथ ही किसी न किसी स्मारक में भी परिवार सहित लोग छुट्टी के दिन का भरपूर आनंद ले सकते हैं। उत्तरी बाहरी दिल्ली के नरेला में स्थित गुरु तेग बहादुर स्मारक भी उन्हीं स्मारकों में से एक है, जो प्रदूषण भरी इलाकों से दूर खेतों के बीच एक बेहद ही खास पर्यटन स्थल के रूप में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर इलाके के सिंघू बॉर्डर के पास स्थित गुरु तेग बहादुर मेमोरियल का निर्माण दिल्ली सरकार द्वारा साल 2011 में किया गया था। विशेष तौर पर इस स्मारक का निर्माण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर के सम्मान में किया गया था। इस स्मारक की देखरेख पूरी तरह से दिल्ली सरकार की टूरिज्म विभाग करता है। इस स्मारक का निर्माण 11.5 एकड़ जमीन पर किया गया है। स्मारक के बीचों बीच एक 24 मीटर ऊंचा स्तंभ पाइलन है, जिसके नीचे की ओर की आधार पर लगी पंखुड़ियां गुरु और उनकी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है और चारों ओर सी आकार के बने 3 वृत्त गुरु के 3 शिष्यों को सूचित करते हैं। इसके साथ ही 10 पत्थर के खंभे 10 सिख गुरुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। साउंड और लाइट शो भी है आकर्षक का केंद्र। दिन ढलते ही रात को इस स्मारक में साउंड और लाइट शो का आकर्षण अपने आप में अद्भुत होता है। इस शो का विषय है पंचतत्व। इसमें 5 तत्व पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि और अतुलनीय ऐतिहासिक व्यक्तित्व वाले गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि दी गई है। इस लाइट शो की अवधि 26 मिनट की होती है। स्मारक के प्रबंधक सुधीर सोहप्ती के अनुसार इस शो के लिए यहाँ लेटेस्ट और काफी महंगे तकनीकी उपकरण लगाए गए हैं और उन्हें ऑपरेट करने के लिए 16 प्रोजेक्टर लगाए गए हैं, जिसकी वजह से यह शो काफी बेहतरीन होती है। यहाँ पिकनिक के लिए काफी बड़ा घास का मैदान है। सम्मेलन कमरा भी उपलब्ध है, जिसमें 100 करीब लोग बैठ सकते हैं। कैफेटेरिया भी है उपलब्ध, लेकिन इन दिनों आपको खाना साथ लेकर आना होगा। साथ लाए गए खाने पर कोई पाबंदी नहीं है। कार्यक्रम आयोजित करने के लिए हॉल की भी है सुविधा है, जिसका उपयोग आप पहले बुकिंग करके कर सकते हैं। धार्मिक कार्यक्रम आयोजन के लिए है ये बेहतरीन जगह है, पर यहाँ शराब, नशा आदि का उपयोग नहीं कर सकते हैं। साथ ही गैर सामाजिक कार्यों पर भी पाबंदी है, जिन पर गार्ड्स नजर रखते हैं। यहाँ आप रुकते या टहलने आते हैं तो बाथरूम आदि सब सुविधाएं हैं। परिवार और छोटे बच्चों के साथ घूमने की ये बेहतरीन जगह है। देशी सहित विदेशी पर्यटकों का भी आकर्षण का केंद्र है। गुरु तेग बहादुर स्मारक स्थल दिल्ली हरियाणा सीमावर्ती इलाके में स्थित होने के कारण यहाँ दिल्ली सहित हरियाणा और पंजाब के पर्यटकों भी घूमने आते हैं। मिली जानकारी के अनुसार यहाँ स्मारक विदेशी पर्यटकों के भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। विदेशी पर्यटक भी यहाँ काफी तादाद में घूमने आते हैं। इसके साथ ही स्कूलों की तरफ से आयोजित होने वाले टूर में दिल्ली सहित हरियाणा के भी कई स्कूली छात्रों को इस स्मारक स्थल के महत्वपूर्णता को बताने के लाया जाता है। शनिवार और रविवार को यहाँ 200 करीब सैलानी घूमने आते हैं और वहीं दूसरे दिनों में 60 करीब लोग आते हैं। यहाँ का सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन है। यहाँ उतरकर DTC रूट संख्या 131, 136, 175 और GT करनाल बाईपास से रूट संख्या 144 सेकंड सिंघू बॉर्डर पहुँचा जा सकता है। इसके अलावा जो व्यक्ति निजी वाहन से आ सकते हैं। सरमनाई मेमोरियल कौन सी जगह है और कोई आना चाहे तो यहाँ पर क्या क्या उसे सुविधाएं मिलेगी? देखने के लिए पार्क है, पौधे हैं, कितना आराम से नहीं, गुरु तेग बहादुर मेमोरियल सिंघू बॉर्डर NH1 पर स्थित है और ये करीब 11.5 एकड़ भूमि में बना हुआ है। बहुत बड़ा और बहुत ही सुंदर मेमोरियल है। यहाँ पर ये मेमोरियल गुरु तेग बहादुर जी की याद में बनाया गया है। यहाँ पर बहुत सुंदर गार्डन है, बगीचा है, पार्क है, जहाँ पर अक्सर लोग आकर के अपने खाली समय में जहाँ पर आकर के लोग अपना खाली समय बिताते हैं अच्छे से।
मेमोरियल में एक साउंड एंड लाइट शो भी होता है जो गुरु तेग बहादुर जी की शहादत और पंच तत्व पर आधारित है। जा सकता है या सिर्फ सिख धर्म से जुड़ा ही कोई अनुयायी आ सकता है, क्या है? जी जी, गुरु तेग बहादुर मेमोरियल आम पब्लिक के लिए खुला है। यहाँ एंट्री के लिए 10 रुपये की एंट्री फीस रखी गई है और सिख धर्म के अलावा सभी धर्मों के लोग यहाँ किसी भी समय आ सकते हैं। जो सुबह 8 बजे से 7 बजे तक ये खुला है। यहाँ पर शराब पीना और नॉन वेज खाना और किसी तरह की अश्लील हरकत हो हाँ और कोई भी गैर सामाजिक हरकत यहाँ नहीं की अलाउड नहीं है। तो कोई कीर्तन वगैरह यहाँ करना चाहे तो कुछ हॉल भी प्रोवाइड किया जाता है, कुछ ऐसा है? हाँ, यहाँ पर स्पेस बहुत है हमारे पास। अगर कोई फंक्शन प्रोग्राम, कोई पार्टी या कोई कीर्तन, कोई धार्मिक या सामाजिक प्रोग्राम कोई करना चाहता है तो हम उसके लिए जगह देते हैं, यहाँ पर उपलब्ध कराते हैं। उसके लिए आपको पहले से बुकिंग करनी पड़ती है और बहुत नॉमिनल से उसकी चार्ज होते हैं। उसके अलावा शादी हम यहाँ अलाउड नहीं करते। शादी के अलावा कोई छोटा फंक्शन है तो वो किया जा सकता है।